गंडकी नदी जिनके पत्थर को हम शालिग्राम कहते हैं, मुख में रख लिए और बैठ गए पानी, खाना पीना छोड़ दिया और इच्छा है मेरे प्रभु एक मौका और दे। प्राण निकले, अंत समय मन में रहे, सहजो जैसी आस, ताहि जन्म तैसो मिले, तैसो गर्भ को वास। अंत समय में जहां मन होगा वैसी गति होगी। और इस बार इच्छा थी मौके की, तो भगवान की कृपा हुई और फिर मौका मिला, पुनः जन्म हुआ कहां? आंगिरस गोत्री ब्राह्मण के यहां। बड़े हुए धीरे धीरे, नाम भरत रखा। अब इससे बात करते तो ना तो जवाब दे बालक, ना सुने तो बोले ये तो जड़ है, तो नाम के आगे जड़ लग गया। क्या हो गए? जड़ भरत। धीरे 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 बड़े हो रहे, यज्ञोपवीत हुआ। पिताजी ने कहा बेटा गायत्री मंत्र बोल, ना बोले, अरे ये तो गूंगा है। पर भरत जी कहते हैं मुझे चक्कर में नहीं पड़ना है। फिर मन भगवान में लगा, मुझे अब नहीं उलझना है। और जब उन्होंने संसार की हालत देखी ना तो आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? कि मैंने एक हरिण, एक मृग का संग किया तो मेरी इतनी गत हुई है, तो संसार का क्या होगा जो एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग देह, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। जो संसार में उलझे हैं उनका क्या ठिकाना पड़ेगा? हाँ, आश्चर्य हुआ। पर भरत जी चक्कर में नहीं, बस भजन करते और खाते और भजन, कोई काम नहीं करते। और इनकी सोतेली मां इनको रूखा सूखा फिर भी हटते कटते। क्यों? भगवान के सहारे हैं। विचार किया घर वालों ने कि ये कोई काम का नहीं है तो इसको खेत पे बिठाओ रखवाली के। पुतला भी खड़ा करते हैं, जिंदा ही खड़ा कर दो। अब खेत पे ड्यूटी लगाए तो वहां भी भगाए नहीं और बुला बुला के खींचो, पूरा खेत खिला। घर वालों ने वहां से भी भगा दिया। जंगल में जाकर बैठे भजन में, अनुभव करते हैं कि मेरे प्रभु कितनी बड़ी कृपा, एक मौका और दे दिया, अवसर दे दिया। हाँ, बैठे ही थे, क्या हुआ? डाकू आए और ले गए पकड़। कहां ले जाओ भैया? बोले हमारे सरदार के यहाँ बेटा हुआ है और उन्होंने कामना की थी जगदम्बा के सामने कि बेटा होगा तो नरबली दूंगा। चलो भैया, जगदम्बा के सामने पहुंचे, प्रणाम किया जगदम्बा को जड़ भरत जी ने। कहते हैं माँ आप मुंडों की माला पहनती हैं, इस शरीर से जितना अच्छा कर्म बन सकता था मैंने किया, एक मुंड मेरा भी आ रहा है, स्वीकार करना। ये कहकर प्रणाम करके अपना शीश झुका दिया। डाकुओं का सरदार हाथ में तलवार लेकर आया और बलि चढ़ाना चाहा, पर क्या हुआ? उस पत्थर की मूर्ति में से जगदम्बा स्वयं प्रकट हुई और तलवार छीनकर सारे डाकुओं को समाप्त कर दिया। बोलिए जगदम्बे महारानी की रक्षा। लौटकर भरत जी आए, फिर भजन में बैठ गए। और थोड़ा ही कर पाए। एक तो आफत ये है कि अच्छे काम में विघ्न बहुत आते हैं। हाँ, अच्छा काम कोई भी करे ना तो मुसीबत, कठिनाई तो आती है, पर समझ लेना वो परीक्षा है, पीछे मत हटना। भरत जी नहीं हटे, बैठे हैं भजन में। तो एक राजा है सिंधु सोबीर सम्राट राजा रहुगण, आत्मज्ञान के लिए कपिल मुनि के आश्रम जा रहे हैं। पालकी उठाने वाला एक कहार बीमार पड़ गया। क्यों? उसे सर्प ने डस लिया, मरा नहीं, पर कहा महाराज अब मैं पालकी नहीं उठा पाऊंगा। तो राजा ने कहा जाओ जो मिल जाए पकड़ लाओ। कौन मिला? ये जड़ भरत जी। बोले ये अच्छा हट्टा कट्टा। लेकर आए, कांधे पर पालकी रख दी, चलो। अब जड़ भरत जी बड़े आराम से देखकर चल रहे हैं कि कोई जीव हिंसा ना हो जाए। एक चींटियों का ढेर आया, छलांग लगाई, पालकी हिली। तो राजा ने कहा कि भैया मैं गिर जाऊंगा। कैसे चल रहे हो? याद रखना मैं गिरा तो गड़बड़, मार डालूंगा। तो जो बाकी कहार थे वो कहते महाराज हम तो ठीक ठाक चल रहे हैं, फिर ये जो नया नया है ना ये उचके। हाँ,
समझाओ। तो उससे कहा भैया अंदर राजा है और क्रोधी है। हाँ बोले हाँ ठीक, पर अब की बार चले तो बड़ा ढेर आया छोटे से जीव चींटियों का। छलांग लगाई तो जड़ भरत जी तो पार हो गए, पर पालकी धड़ाम। राजा को क्रोध आया, तलवार उठा ली, मारने लगे। जड़ भरत जी ने अपना शीश झुका दिया, जल्दी करो राजन मार दो। अरे तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? बोले नहीं लगता। कौन हो तुम? बोले जो तुम हो वही मैं हूं। मौत का भय? बोले बिल्कुल नहीं है। क्यों? मैं जानता हूं मरता केवल शरीर है। जल्दी करो मार दो। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरूं और कब पाऊं वो पूर्ण परमानंद। जल्दी मारो राजन। राजा रवण समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। पूछा आप कौन है, आपका परिचय क्या है? तो जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन जो तुम हो वही मैं हूं, जो तुम्हारे अंदर मेरे अंदर सबके अंदर है समान रूप से। फिर समझ में नहीं आया, अरे आप हैं कौन? तब जड़ भरत जी कहते हैं कि राजन तुम अभी बहुत उथले में हो। क्यों? तुम शरीर का परिचय पूछ रहे हो? हाँ तो बोले जिस छोटे से टुकड़े पर राज्य करके तुम इतरा रहे हो ना, हाँ एक समय था इस पूरे अजनाब खंड पर मेरा राज्य था, और मेरे नाम के कारण ही इसका नाम भारत पड़ा है। हाँ पहले ये क्या था? अजनाब खंड। फिर पृथु जी आए तो पृथ्वी हुआ, और भरत जी आए तो भारत। तो थोड़ा सा अभिमान रवगढ़ का दूर हुआ। मैं आत्मज्ञान के लिए जा रहा था, अब आप ही मुझे आत्मज्ञान कराइए। चरण पकड़ लिए तो आत्मज्ञान करवाया है राजा रवगढ़ को जड़ भरत जी ने। भवाटवी ज्योतिष महाचक्र नरकों का वर्णन सुनाया और उनका कल्याण किया।